एक बोलिंग बॉल इतनी भारी कैसे हो जाती है, देखेंगे आज के इस एपिसोड में। फैक्ट्री मेड। बड़ों के लिए बने बोलिंग बॉल का वजन 8 किलो होता है। इसका आधा वजन तो उस वेट ब्लॉक का होता है जो बॉल के अंदर छिपा होता है। इस ज्यादा वजन से ज्यादा पिन्स गिराए जा सकते हैं, लेकिन इसका असली मकसद ये होता है कि खिलाड़ी गेंद इस तरह से फेंके कि ज्यादा से ज्यादा पिन्स गिरा सके। ये चीज भले ही दिखने में पिघली हुई चॉकलेट जैसी लग रही हो, लेकिन असल में ये तरल रेजिन है जिससे बॉल का अंदर का हिस्सा बनाया जाता है। इस रेजिन में पॉलिएस्टर मिलाया जाता है और इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा भारी नहीं होता। इसलिए इसमें आयरन ऑक्साइड और बेरियम जैसे भारी मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि इसका वजन बढ़ाया जा सके। इन मिनरल्स को मिलाने के बाद इस रेजिन को मिक्सर में डाल दिया जाता है और उसे सांचों में डालकर वेट ब्लॉक बनाए जाते हैं। लेकिन इसका आकार देखिए, आपको शायद ये देखकर हैरानी हो कि इनमें से कुछ वेट ब्लॉक्स का आकार बोलिंग बॉल जैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल इनका आकार किसी आम बॉक्स की तरह ही होता है। इसका कारण ये है कि इन ब्लॉक्स को दो आकार में बनाया जाता है, समान और असमान। समान आकार इस कदर सीधा होता है कि इससे गेंद बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये गेंद नौसिखियों के लिए तो सही होती है, लेकिन उससे सही स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसलिए माहिर खिलाड़ी असमान आकार वाली गेंद ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उससे गेंद के अंदर वजन असमान रूप से बटा होता है। और यही वजह है कि इससे गेंद को घुमाया जाता है और पिन्स पर सटीक वार किया जा सकता है। आकार चाहे जो भी हो, रेजिन को सूखने में सिर्फ 6 मिनट लगते हैं। उसके बाद सांचे में से वेट ब्लॉक को निकाल लिया जाता है, लेकिन इन्हें इसी तरह बोलिंग बॉल के अंदर नहीं डाला जा सकता। पहले तो इसे पत्थरों से भरे एक शेकर में घुमाया जाता है ताकि इसके किनारे बराबर हो जाएं। इससे सांचे से निकलने पर उस पर आए उभार वगैरह निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ किया जाता है। इतना आपको बता दूं कि हर ब्लॉक का वजन 2.5 से 4 किलोग्राम होता है, यानी तैयार गेंद से आधे वजन के बराबर। इसीलिए एक कन्वेयर से इसे एक शेकर में अच्छे से हिलाया जाता है। एक बार अच्छी तरह से इसकी घिसाई हो जाती है, तब इन्हें वॉशर से निकाल लिया जाता है और 24 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह से रेजिन जम जाता है। इसी फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में इसी रेजिन के दूसरे बैच, जो कि चॉकलेट जैसा लगता है, उसे मिक्सर में मिलाया जाता है। इससे बोलिंग बॉल का कोर यानी बीज की परत बनाई जाती है। ये परत बाहरी खोल और वेट ब्लॉक के बीच लगाई जाती है। एक तरफ रेजिन मिलाया जाता है और एक तरफ एक आदमी कोर के लिए सांचे तैयार करता है और वो हर सांचे में एक एक वेट ब्लॉक डालता जाता है। और इसके लिए इस राउंडर का इस्तेमाल होता है, जो कि एक समान वेट ब्लॉक होता है और उसी से बॉल का हुक बनाया जाता है। इन ब्लॉक्स को लगाने के बाद सांचों को बांध लिया जाता है। इसके बाद गुलाबी रेजिन डाला जाता है। और इसके बाद एक डी नॉबिंग मशीन से इन सारे खांचों को सही कर लिया जाता है और फिर इन सांचों को पत्थर वाले शेकर में एक बार फिर से हिलाया जाता है, जहां उसके सारे किनारे सपाट हो जाते हैं। फिर इन्हें एक आखिरी सांचे में डाल दिया जाता है और उससे गेंद का एक सख्त बाहरी खोल बना लिया जाता है। ये खोल सख्त लेकिन रबर जैसे प्लास्टिक यूरेथीन से बना होता है, जो किसी भी रंग का हो सकता है। फिलहाल तो इस सांचे में नीला, काला और लाल रंग डाला जा रहा है ताकि बोलिंग बॉल पर खूबसूरत लहरदार पैटर्न बना लिया जा सके, बिल्कुल वैसा जैसा आप बोलिंग एली में देखते हैं। सिर्फ 5 मिनट में यूरेथीन इतना सख्त हो जाता है कि गेंद को उसमें से निकाल लिया जा सकता है। पर इससे पहले कि ये पूरी तरह से जम जाए, इनमें होल बना लिया जाता है। ये उंगली फंसाने के लिए नहीं होता,
बल्कि ये जानने के लिए होता है कि वेट ब्लॉक कहाँ पर है। इससे ये पता चलता है कि उंगलियों के लिए होल कहाँ बनाने हैं, ताकि खिलाड़ी को सही हुक मिल सके। होल बनाने के बाद 24 घंटों के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब इन गेंदों को अच्छे से साफ कर लिया जाता है, तब पानी जैसी रंगीन इन गेंदों में ब्रेसिन भर लिया जाता है, जो कि एक स्थायी निशान बनाता है। यही वजह है कि हमें बॉलिंग बॉल पर एक रंगीन निशान दिखता है। उसके बाद बॉल की सतह को तब तक घिसा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से चिकनी ना हो जाए। और इसके बाद इनका वेट डिफाइन टेस्ट किया जाता है और गेंद के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का पता लगा लिया जाता है। इन्हें तब तक घुमाया जाता है जब तक गेंद का भारी हिस्सा तल पर नहीं आ जाता, और वहीं गेंद का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। एक आदमी एक पिन से वहां निशान लगा देता है और इस निशान के जरिए ही यह तय कर लिया जाता है कि उंगलियों को फंसाने के लिए होल्स कहां बनाए जाएं। इसके बाद गेंद को बाजार में भेजने से पहले रोटेटिंग बफर्स के बीच में घुमाया जाता है, जहां उसके ऊपर जूते के पॉलिश जैसी कोई चीज लगाई जाती है, जिससे गेंद को अच्छी तरह से चमक मिलती है। उसके बाद उस गेंद पर उसके मॉडल का नाम, एक यूनिक सीरियल नंबर और गुरुत्वाकर्षण केंद्र को एनग्रेव कर लिया जाता है। फिर एक चटक रंग से उसे उभार दिया जाता है। उसके बाद इन गेंदों को साबुन वाले गर्म पानी से धो दिया जाता है, ताकि इसके ऊपर का अतिरिक्त रंग दूर हो जाए, और बस बॉलिंग बॉल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाती है।